जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर की वीडियो नंबर 3। क्या है हमारी हिंदी ग्रामर की वीडियो नंबर है 3। पहली और दूसरी वीडियो में हमने रस और अलंकार कंप्लीट कर लिए थे। हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे छंद। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? छंद के बारे में पढ़ेंगे। तो छंद में सबसे पहले कौन सा छंद है हमारा? सबसे पहला छंद है हमारा चौपाई छंद या लक्षण। छंद या लक्षण बात एक ही होती है। छंद या लक्षण आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। नंबर 1 चौपाई छंद या लक्षण क्या होता है? छंद देखिए, चौपाई क्या होती है? चौपाई छंद क्या होता है? यह सममात्रिक छंद है। चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत गुरु यानी कि डबल एस है, गुरु या लघु डबल ब्राह्म से होता है। ठीक है, गुरु का चिन्ह ये है और लघु का चिन्ह ये है। चौपाई छंद या लक्षण यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत गुरु या लघु से होता है। ठीक है, ये होता है चौपाई छंद। अब देखिए, चौपाई छंद हो गया। अब इसका देखिए उदाहरण क्या है? निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। अब इसमें देखिए मात्राएं किस तरह से लगती हैं। अब हम आपको बताते हैं इसमें मात्राएं कैसे लगेंगी। इसमें मात्राएं देखिए, पहले हम उदाहरण में मात्राएं कितनी मात्रा होती हैं? 16 मात्रा होती है प्रत्येक चरण में। इसमें 16 होंगी। अगर बड़ी की मात्रा या आकार डंडा है तो गुरु आएगा, एक केवल ऐसा अक्षर बन जाएगा। ठीक है, और अगर छोटी की मात्रा या आधा वर्ड है तो उसके लिए केवल डंडा लगेगा। एक या सिंगल वर्ड है तो उसके लिए केवल डंडा लगना है। ठीक है, नृख ना पर छोटी की मात्रा इसलिए सिंगल लघु आया। रा है सिंगल, खा पर छोटी की मात्रा इसलिए लघु मात्रा आ गई। सा पर छोटी की मात्रा है और इधर देखिए, इधर आधा धा और दा है तो क्या होगी? गुरु हो गया ना। गुरु का चिन्ह क्या है? गुरु का चिन्ह होता है ये, गुरु का होता है ये चिन्ह। ठीक है, और साधक सा पे आको डंडा है इसलिए गुरु हो गया। तो इस पे भी गुरु की मात्रा आई। धा सिंगल है, एक ही वर्ड तो लघु हो गया। का भी सिंगल है, लघु हो गया। छोटा है देखिए, सिंगल है इसलिए लघु हो गया। ना पे छोटू की मात्रा इसलिए लघु है। रा पे आका डंडा है, गुरु है। गा पे एक की मात्रा है, गुरु है। तो अब इन्हें गिन लीजिए, इस चरण में 16 मात्राएं हैं या नहीं। देखिए किस तरह से इसमें 16 मात्राएं हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 ये गुरु होता है। इसे 2 में काउंट करते हैं और लघु को 1 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसी तरह से इसमें भी लगेंगी। सहज स्नेहु सराहन लागे में लघु ऐसा तो लघु मात्रा आ जाएगी। सही है। हा है सिंगल वर्ड इसलिए लघु आ गया। जा है, जा पे भी सिंगल है इसलिए लघु आ गई। सा है सिंगल है इसलिए लघु आ गई। ना पे एक ही मात्रा है तो गुरु आएगा। हा पे छोटी मात्रा है तो सिंगल तो आएगा हमारा लघु। सा है लघु आएगा। रा पे आका डंडा इसलिए गुरु हो जाएगा तो गुरु की मात्रा आ गई। हा है सिंगल, ना है सिंगल, ला पे आका डंडा गुरु, गा पे की मात्रा है तो गुरु। फिर से काउंट कर लीजिए, 16 होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से होंगी। ठीक है, सहज स्नेहु सराहन लागे। अबे होत न भूतल भाव भरत को, हा पे की मात्रा इसीलिए गुरु हो गया और गुरु है तो डबल मात्राएं आएंगी। गुरु हो गया और गुरु लगती हैं डबल मात्रा। गुरु होता है, गुरु में दो काउंट होते हैं तो गुरु आ गया। फिर ता है, ता सिंगल इसलिए लघु हो जाएगा। ना भी सिंगल इसलिए लघु हो जाएगा। वहाँ पे बड़ू की मात्रा इसलिए गुरु आएगा। ता है सिंगल तो लघु, और लघु वहाँ पे आकर डंडा है गुरु, छोटा हुआ है लघु, भा है केवल लघु, रा है लघु, ता है लघु और को है तो गुरु हो जाएगा। फिर से काउंट कीजिए, 16 होंगी इसमें। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यही कहा था ना परिभाषा में। देख लीजिए किस तरह से।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है 16। अब इसको देखिए अचर सचर चर अचर करत को। इसमें देखिए लघु 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 और गुरु। कौन की 3 3 6 2 8 और 3 11 11 और 3 14 और 2 16। इस तरह से होता है चौपाई छंद। तो हमने चौपाई छंद पढ़ा ना। चौपाई छंद की परिभाषा क्या थी हमारी, ये है हमारा चौपाई छंद। चौपाई छंद की परिभाषा या लक्षण क्या था, यह सम्मात्री छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत गुरु या लघु से होता है, अंत गुरु या लघु से होता है। उदाहरण था निरक सिद्ध साधक अनुरागे, निरक सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। ये है हमारा चौपाई छंद का उदाहरण। अब नेक्स्ट देखिए हमारा दोहा छंद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा दोहा छंद। आपको दिख रहा है ना साफ साफ, दोहा छंद। दोहा छंद क्या है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, चौपाई एक सम्मात्रिक छंद होता है और दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा क्या है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद क्या है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। देखिए हम इसके उदाहरण से आपको समझा रहे हैं। हम इसके उदाहरण से आपको समझाएंगे। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण है तुलसी पावस के समय, तुलसी पावस के समय धरई कोकिला मौन, तुलसी पावस के समय धरई कोकिला मौन, अब तो दादुर बोली हैं, अब तो दादुर बोली हैं, हमें पूछी है कौन। तुलसी पावक के समय धरई कोकिला मौन, अब तो दादुर बोली हैं, हमें पूछी है कौन। अब देखिए प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं हैं। देखिए गिन लेते हैं पहले। देखो लगती कैसे, हमने पहली वीडियो में बता दी थी, दूसरे पहले उदाहरण से भी बता दी थी। हम आपको दूसरे एग्जाम्पल में भी बता रहे हैं कि आखिर मात्राएं लगती कैसे हैं, किस तरह से लगती हैं। देखिए ता पर छोटी की मात्रा है तो लघु हो गया, इसलिए लघु की मात्रा। ला है सिंगल है तो लघु है। सा पे बड़ी की मात्रा है तो गुरु हो गया। इसी तरह इस पर पापा गंडा गुरु है, लघु है, लघु है, गुरु है, लघु है, लघु है, यहीं तक है ना प्रथम चरण। अब देखिए इसमें 13 मात्राएं हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13 है इसमें। अब चेक कीजिए हमारा तृतीय चरण में, क्योंकि प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11। इसमें देखिए लघु है, लघु है, गुरु है, गुरु है, लघु है, लघु है, गुरु है, लघु है, गुरु है। 2 4 6 8 10 और 3 13 है ना पूरी। अब इसमें देखिए द्वितीय और चतुर्थ में 11 होनी चाहिए। धरई कोकिला मौन, लघु है, गुरु है, गुरु है, लघु है, लघु है, लघु है। हमने ये बता दी लघु कैसे होता है, गुरु कैसे होता है। मतलब गुरु में बड़ू की मात्रा होंगी हमेशा आ की, और लघु में सिंगल वर्ड होगा और क्या कहते हैं, और छोटी की मात्राएं होंगी। और माँ पे ओ की मात्रा तो गुरु है, सिंगल है, लघु है। ठीक है, तो इसमें भी गिन लीजिए आपको 11 मिलेंगे द्वितीय चरण में। 1 3 5 6 7 8 9 10 और 11 हैं 11। अब चतुर्थ में चेक कीजिए, हमें पूछी है कौन, हमें पूछिए कौन। इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें भी देखिए लघु है, गुरु है, गुरु है, लघु है, गुरु है, गुरु है, लघु है। ठीक है, चेक कीजिए 3 3 6 3 9, एक सेकेंड, 3 3 6 8 2 10 और 11। ठीक है, हाँ 3 3 6 2 8 2 10 1 11, इसमें 11 है। ठीक है, तो दोहा छंद और क्या कहते हैं, चौपाई छंद।
दोहा छंद और चौपाई छंद, इनकी हमने दोनों की परिभाषा और उनके हम एग्जाम्पल और उनमें किस तरह से वो लगती हैं मात्राएं, वो हमने देख ली हैं कैसे कैसे लगती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर और नेक्स्ट परिभाषा पर। चौपाई छंद या लक्षण, दोहा छंद, इन दोनों चीज़ें देख ली। चौपाई एक सम्मात्री छंद होता है और दोहा एक अर्ध सम्मात्री छंद है। दोहा एक अर्ध सम्मात्री छंद है। अब देखिए सोटा छंद। अब क्या आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। अब है सोटा छंद। सोटा छंद क्या है? सोटा छंद होता है, सोटा छंद यह एक अर्ध सम्मात्री छंद है। ठीक है, सोटा छंद एक अर्ध सम्मात्री छंद है, यह दोहा का उल्टा होता है। सोटा छंद यह एक अर्ध सम्मात्री छंद है, दोहा का उल्टा होता है। इसके प्रथम व द्वितीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जो दोहा था ना उसके प्रथम और तृतीय में 13-13 थी और सोठा के प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्रा, क्योंकि ये दोहा का उल्टा है। सोठा होता है वो दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? यह एक अर्ध सम्मात्री छंद है, दोहा का उल्टा होता है। इसमें प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोटा छंद का उदाहरण क्या है? नील सरोहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, नील सरोहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊँ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन, सदा क्षीर सागर शयन। तो इसमें भी हम मात्राएं लगाएंगे। देखिए किसे ना पे बड़ी की मात्रा है, गुरु हो गया तो गुरु की मात्रा लगी, ला सिंगल लघु है तो लघु आ गया, लघु है ओ की मात्रा गुरु है, छोटू की मात्रा है ये। ठीक है, इस पे छोटू की मात्रा है तो लघु हो गया, ये भी लघु हो गया। आधा साव या है गुरु हो गया और माँ सिंगल है तो लघु हो गया। देखिए इसके प्रथम और तृतीय चरण में हमको चेक करना है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में हमको ये चेक करना है कि इसमें 11-11 मात्राएं हैं या नहीं। प्रथम में देखिए 3 3 6 2 8 और 3 11, और इसका ये हो गया द्वितीय चरण और ये हो गया तृतीय चरण। इसमें देखिए 11 मात्राएं हैं, का लघु है, रा भी लघु है, का लघु है, रा लघु है और छोटा ऊ भी लघु है। सापो की मात्रा गुरु है, मामा मम है तो दोनों एक डबल माँ है तो सिंगल सिंगल यानी लघु और लघु, लघु लघु गुरु लघु, लघु गुरु, गुरु लघु, गुरु लघु लघु और लघु लघु। हमने बता ही दिया था कि लघु कौन सा होता है, गुरु कौन सा होता है। लघु में छोटू की मात्रा होगी, सिंगल वर्ड होगा, छोटू की मात्रा होगी, सिंगल वर्ड होगा, ये वो होता है लघु। ठीक है, और जिनमें बड़ी की मात्रा बड़ा आका डंडा है, कोई आधा शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो होता है गुरु। तो ये हो गया हमारा सोटा छंद। यह एक अर्ध सम्मात्री छंद है, यह दोहा का उल्टा होता है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। एक सेकंड हो जाइए। अब देखिए, अब हम चेक करेंगे द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं हैं या नहीं। तरुण ताप लघु है, रा पे छोटू की मात्रा इसलिए लघु है, ना है तो लघु है, छोटा ऊ है, छोटा आ है तो लघु है, रा पे छोटू की मात्रा है तो लघु है, ना है लघु है, बा पे आका डंडा देखो गुरु है, रा पे छोटी की मात्रा लघु हो गया, केवल जा है लघु है, ना है सिंगल लघु है, या भी सिंगल लघु है, फिर से ना है सिंगल लघु है। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। द्वितीय चरण में 13 मात्राएं, वही कह रहा देखो द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब इसके देखिए चतुर्थ चरण में क्या होगा। देखिए इसमें मात्रा गिन लें, सा है लघु है तो इसलिए लघु, दापे आका डंडा गुरु हो गया, क्षीर छापा बड़ी की मात्रा है गुरु है और रा सिंगल है नहीं लघु है, सापे आको डंडा है तो गुरु है, गा है लघु है, रा है लघु है, सा है लघु है, या है लघु है, ना है लघु है। काउंट कीजिए कितनी मात्रा हुई, 3 3 6 3 9 10 11 12 और 13। ये हो गया हमारा सोटा छंद।
ये देखिए 1 मिनट, ये हो गया हमारा छोटा छंद। तो अब हमारे बच्चे हैं 2 छंद, एक बचा रोला छंद और एक बचा कुंडलिया छंद, जिन्हें हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी पर हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने एक शायरी भेजी है, वो हम अपने दोस्त के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं। शायरी थी, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा, मुझ पर तोहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की, मुझ पर तोहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की, रास्ता तेरा भी बाज़ार जाने का बताया जाए तो अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।